तो दोस्तों आज हम जिस महान आदमी के बारे में पढ़ने वाले हैं उस आदमी का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम और इस चैप्टर का नाम है माई चाइल्डहुड। तो यार तुम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हर क्षेत्र में सुनते हो। साइंस के क्षेत्र में देखो तो ये मिसाइल मैन कहलाता है, और यदि टीचिंग लाइन में देखो तो सबसे बड़ा मोटिवेटर कहलाता है, और यदि पॉलिटिकल लाइन में देखो तो ये इंडिया का प्रेसिडेंट रह चुका है। तो समझ सकते हो किस महान आदमी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये आदमी हर क्षेत्र में अपना जीत हासिल किया है, हर अखाड़े में अंत में ये विजय प्राप्त कर ही लेता है। भाई आज हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ यूज करेंगे, जैसे कि ये गाड़ी एक कटोरा भी यूज करने वाले हैं। तो चलो मज़े से शुरू करते हैं इस चैप्टर को, है ना भाई। बहुत मज़ा आने वाला है ना। किताब में इस चैप्टर का शुरू में ही तुम्हें एक चीज़ देखने को मिल गया होगा कि ये विंग्स ऑफ फायर एक किताब है, उस किताब से लिया गया है ताकि इस चैप्टर पर कोई कॉपीराइट क्लेम ना आए। भाई विंग्स ऑफ फायर एक किताब है जिसमें कि अब्दुल कलाम अपना ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं। तो भैया चलो मज़े से इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो यार अब्दुल कलाम बताते हैं ना कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी उनके परिवार उतना गरीब भी नहीं थे कि कटोरा लेकर सड़कों पर भीख मांगना पड़े, और उतना अमीर भी नहीं थे कि विदेश के बैंकों में पैसा रखना पड़े। मतलब ठीक ठाक परिवार से थे दोस्त। उनके पापा काम चलने भर पैसा कमा ही लेते थे। मैं जितना अनुभव किया हूँ ना दोस्त, उतना में से मुझे लगता है कि इनका जीवन बहुत मस्ती में बीता होगा दोस्त, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाला ही सबसे ज़्यादा सुख का अनुभव ले सकता है। गरीब लोग बहुत ज़्यादा दुख होते हैं और अमीर वो लोग भी उतना ज़्यादा सुख नहीं रहते हैं दोस्त। तुम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हो, जो लोग ज़्यादा अमीर होते हैं वो भी सुखी नहीं रहते, और जो लोग ज़्यादा गरीब होते हैं वो लोग भी सुखी नहीं होते, क्योंकि गरीब लोगों के पास पैसा की कमी रहता है और अमीर लोग पैसा को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसके बारे में टेंशन करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा सुखी मिडिल क्लास फैमिली वाला रहता है। हमारे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम शहर में हुआ था। भाई रामेश्वरम ना भारत का नक्शा में देख रहे हो ना, तो ये पॉइंट है, यहाँ पर रामेश्वरम होता है। भारत के नक्शा से थोड़ा सा दूर में, यानी तमिलनाडु के थोड़ा सा ईस्ट में होता है। तमिलनाडु का ही भाग माना जाता है, लेकिन बोला जाए तो ये एक आइलैंड है। अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनके पापा उतना ज़्यादा अमीर भी नहीं थे और उतना ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। उनके पास काम चलाने भर पैसा रहता था और काम चलाने भर पढ़े लिखे भी थे, क्योंकि भाई पहले ना पढ़ाई को उतना ज़्यादा वैल्यू भी नहीं दिया जाता था। अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनके पापा बहुत दयालु थे, जेनरस मैन थे, यानी वो बहुत काइंड हार्टेड किस्म का आदमी थे, और उनके पापा का नाम था जैनुल आबदीन। अब्दुल कलाम अपने माँ के बारे में बताते हैं कि वो भी बहुत दयालु किस्म का आदमी थी, यानी भाई उनके माता पिता दोनों दयालु थे। दोनों का सोच एक ही था। अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनकी माता रोज़ लोगों को खाना खिलाया करती थी। उनके फैमिली में जितने मेंबर होते थे ना, तो उतने लोगों से 2 गुना 3 गुना आदमी को भी रोज़ खाना खिलाया करती थी। जैसे कि मानो यदि उनके फैमिली में 10 मेंबर हैं तो 20-30 लोगों को ऐसे ही रोज़ दिन भर में खिलाया करती थी। समझ सकते हो कितना दयालु आदमी थी। और उनकी माँ का नाम था असीअम्मा। भाई एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है कि अब्दुल कलाम के माता पिता का नाम लिखें, तो लिख देना जैनुल आबदीन और असीअम्मा। अब्दुल कलाम बताते हैं यार कि वो नाटा थे, यानी जब वो छोटा थे ना तो नाटा थे, और उनके पापा लंबा चौड़ा आदमी थे। नाटा मतलब समझते हो ना भाई, हाइट में जो छोटा होता है ना उसको नाटा कहते हैं। और उनके पापा जितने हैंडसम थे ना, बचपन में अब्दुल कलाम उतना हैंडसम नहीं थे, यानी उनका लाइफ यार पूरा सिंपल था। अब अब्दुल कलाम आ जाते हैं अपने घर के बारे में बताने के लिए। माता पिता के बारे में भी तो बता लिया, अब बता रहे हैं घर के बारे में। अब्दुल कलाम बताते हैं कि वो पूर्वजों के घर में रहते थे। वो घर था मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, यानी यार 1850 के आसपास का हो सकता है, क्योंकि यार 19th सेंचुरी 1801 से 1899 को बोलते हैं। वे बताते हैं कि वो घर पक्का हाउस था, यानी भाई 1850 में भी पक्का हाउस बना हुआ था, समझ सकते हो। लेकिन यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उस समय सीमेंट होता था या नहीं होता था। भाई मुझे लगता है ना उस समय कुछ दूसरे सीमेंट रहता था होगा। अब्दुल कलाम बताते हैं ना उनका घर उस गली में है जिस गली से लोग मस्जिद के लिए जाते हैं, यानी यार मस्जिद वाला गली में इनका घर था। भाई ये तो ऐसा लोकेशन बता रहे हैं जैसे कि हम लोग इनके घर भी जा सकते हैं।
वे बताते हैं कि उनके पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। वे फालतू के चीज़ में एक पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते थे। मतलब यार समझ रहे हो ना कि थोड़ा डीपली समझाना होगा। चलो थोड़ा डीपली ही समझा देता हूँ। देखो यार, खाना पीना, दवाई और कपड़ा, ये सब ज़रूरी चीज़ में वे पैसा खर्चा करते थे। लेकिन फालतू के चीज़ जैसे कि यार सजावट का चीज़, हैंडसम का चीज़, फैशन का चीज़, ये सब चीज़ के लिए वे एक पैसा खर्चा नहीं करना चाहते थे। भाई आजकल तो देखो, लोग जितना का शर्ट नहीं पहनते हैं ना, उससे ज़्यादा का लोग श्रृंगार करते हैं। पता नहीं क्या क्या चीज़ लगाते हैं, क्रीम पाउडर चेहरा में रगड़ते रहते हैं। अब्दुल कलाम के पापा ये सब कुछ नहीं चाहते हैं। वो बोलते हैं कि बिल्कुल सिंपल सादा रहना है। भाई मैं भी ना बिल्कुल सिंपल रहता हूँ। चेहरा में लगाने के लिए एक सरसों का तेल मिल जाए काफ़ी है। अब्दुल कलाम के पापा बोलते हैं कि मैं खाने पीने में खर्चा करता हूँ, पहनने में खर्चा करता हूँ। यदि तुम बीमार हो जाते हो तो मैं दवाई सब खरीदने के लिए खर्चा करता हूँ। लेकिन ये फैशन करने के लिए मैं एक पैसा खर्चा नहीं करना चाहता, ऐसा बोलते हैं। ऐसा ये क्यों बोलते हैं, ये सब तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं? तो चलो समझा देता हूँ ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं। यदि तुम सादा सिंपल रहोगे ना यार, तो तुम्हारा ज़िंदगी सुरक्षित रहेगा। जितना तुम फैशन करोगे, जितना तुम बाल के चक्कर में पड़ोगे, गाल के चक्कर में पड़ोगे, तो तुम्हारा मन भटकते चला जाएगा और तुम अपना पढ़ाई से विचलित होकर इधर फैशन की ओर मुड़ जाओगे। इसलिए सिंपल लाइफ जीना चाहिए। तुम्हारा बुद्धि का 25% हिस्सा तुम्हारा फैशन में ही चल जाएगा। इसलिए यार सिंपल लाइफ जीना चाहिए। उसके बाद अब्दुल कलाम बताते हैं कि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हुआ ना, उस समय मैं 8 साल का था। यानी भाई तुम समझ सकते हो, इसका बर्थ डेट 1931 होगा। तो अब्दुल कलाम बताते हैं कि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हुआ, उस समय अचानक इमली के बीज का मांग मार्केट में बढ़ गया। भाई इमली के बीज जानते हो ना, हमारे तरफ इमली को तितर कहते हैं। तुम्हारे भाषा में इमली को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताओ। तो हमारे अब्दुल कलाम दिन भर इमली के बीज को जमा करते, यानी इकट्ठा करते, और दिन भर में जितना भी इमली का बीज इकट्ठा होता, सारे इमली के बीज को गली के दुकान पर जाकर बेच आते। और बेचने से उनको कितना पैसा मिलता था, 1 आना। यानी एक दिन में 1 आना का इमली वो जमा कर लेते थे। और जब उनको पैसा मिलता था वो बहुत खुश होते थे। और भाई उस टाइम ना 1 आना को बहुत समझा जाता था। यानी आजकल समझो हम लोग 100 को कितना समझते हैं, उतना 1 आना को उस समय समझा जाता था। 1 आना एक्चुअली कितना होता है मैं बता देता हूँ। देखो भाई, 1 आना में 6 पैसा से थोड़ा मोड़ा ज़्यादा होता है। भाई कितना ज़्यादा होता है वो तो तुम कैलकुलेशन करना। मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि 16 आना में 1 रुपया होता है। भाई समझ सकते हो उस समय 1 आना का कितना वैल्यू होता था। मेरे दादाजी के समय में ना भाई 2 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल, केरोसिन ऑयल सब मिलता था, लगभग 1969 के आसपास में। तो समझ सकते हो यार 1939 के समय 1 आना का कितना वैल्यू होता था। भाई मैं तुम्हें 1000 का वैल्यू बताता हूँ ना। मेरे दादा के दादा समय में 1000 रुपया में 2 एकड़ ज़मीन मिलता था। समझ सकते हो यार। भाई मेरे दादा के दादा समय में, मेरे दादा के समय में नहीं, मेरे दादा के दादा के समय में। भाई तुम सोचोगे कि इतना सस्ता कैसे था। भाई उस समय ना 1000 को बहुत ज़्यादा पैसा समझा जाता था। हमारे अब्दुल कलाम एक दिन में 1 आना कमा कर बहुत खुश होते थे। डेली 1 आना कमा लेते थे। दिन भर इमली के बीज जमा करते और बेचकर 1 आना कमा लेते थे। उसके बाद अब्दुल कलाम हमें बताते हैं कि उस समय वर्ल्ड वार भी चालू हो गया था। तो उनके ब्रदर इन लो, मुझे लगता है उनके चाचा के बेटा, तो उनके चाचा के बेटा उन्हें वर्ल्ड वार में क्या क्या हो रहा है, कितना लोग मारे जा रहे हैं, कैसे क्या क्या हो रहा है, ये सब बताया करते थे। किसको? अब्दुल कलाम को। और अब्दुल कलाम के ब्रदर इन लो का नाम जलालुद्दीन था। तो भाई अब्दुल कलाम वो सब कहानी को ना, लड़ाई का कहानी को ध्यान से सुनते थे। उस समय अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आजकल लड़ाई में क्या हो रहा है। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस देखते थे और उस न्यूज़पेपर का नाम था दीनामणि। भाई दीनामणि ना तमिल लैंग्वेज में लिखा जाता था। उस समय तमिलनाडु में वही न्यूज़पेपर आता था, तमिल न्यूज़पेपर। यदि तुम्हें पूछा जाए कि अब्दुल कलाम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो दीनामणि लिख देना, जो कि तमिल न्यूज़पेपर था। तो भाई गाड़ी का यूज करना तो मैं भूल ही गया, तो चलो कल यूज कर लेंगे। भाई मैं तुम्हें पढ़ाने में इतना व्यस्त हो गया ना कि गाड़ी का यूज करना ही भूल गया। तो चलो
इस गाड़ी का यूज कर लेंगे, इस गाड़ी में बैठ के हम लोग न्यूज़पेपर फेंकेंगे, है ना। बीकेपी जितना भी वीडियो नहीं बनाता है ना यार, वो सारा वीडियो इस चैनल में मिलता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और उस घंटा बटन को भी दबा देना है, समझा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए तो बस इतना ही। मेरा इंक भी ख़त्म हो गया दोस्त, मैं जाता हूँ मार्केट इंक खरीद के आने के लिए। चलो बाय।